हाँ, आप देख रहे हो अध्याय 6 है ना। अध्याय 6 हमारा क्या है, समरूप त्रिभुज। इस समरूप त्रिभुज में इसके पहले हमने क्या हल कर लिया, थेल्स प्रमेय हल कर लिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक है, इसके बाद हमने क्या हल कर लिया, इसका विलोम हल कर लिया, है ना। विलोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने हल कर लिया, सिद्ध कर लिया। अब तीसरे नंबर का इस अध्याय में जो प्रमेय आता है वो प्रमेय क्या है आपका, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय को सबसे पहले यूनान के एक महान गणितज्ञ थे, ठीक है ना, जिनका नाम क्या था, पाइथागोरस। उन्होंने इस प्रमेय को सिद्ध किया था। इस कारण से इस प्रमेय को उन्हीं के सम्मान में पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है ये केवल किसमें लागू होता है, केवल समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है, किसी अन्य त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं होता। तो इस प्रमेय का जो कथन है, हम 9वीं में भी पढ़ा है ना, कि कथन क्या होता है कि इस प्रमेय के अनुसार किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज में एक भुजा कौन सी होती है, कर्ण भुजा होती है। एक भुजा कौन सी होती है, लंब भुजा होती है। और एक और भुजा कौन सी होती है, तीसरी भुजा ये आधार भुजा होती है। तब इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये तो हम पढ़ते आए हैं, परंतु ये हमसे सिद्ध करते नहीं बनता, पढ़े हैं ना, परंतु सिद्ध करना नहीं जानते। तो आज हम जानेंगे कि सिद्ध कैसे किया जाता है, आखिर ये जो आया तो ये कहाँ से आया। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, हल। ये क्या हो जाएगा आपका हल। और किसी भी प्रमेय को, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है कि जब किसी प्रमेय को हल किया जाता है या सिद्ध किया जाता है तो सबसे पहले कथन के अनुसार उस प्रमेय की क्या बनाई जाती है, आकृति तैयार की जाती है। फिर उस आकृति में जो चीज दिया हुआ है उसको दूसरे नंबर का स्टेप या हेडिंग डाल के लिखा जाता है, दिया है या ज्ञात है। फिर उसी कथन में सिद्ध करने के लिए दिया रहता है तो सिद्ध करना है। और चौथे नंबर पर यदि कोई अतिरिक्त रचना करना है तो अतिरिक्त रचना करेंगे, और रचना करने का यदि नहीं रहेगा तो सीधे फिर हम उसकी उपपत्ति कर देंगे। तो पहले क्या आ जाएगा आपका, पहले हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं तो सबसे पहले क्या आ जाती है, आकृति का निर्माण करते हैं, आकृति की रचना करते हैं। तो ये आकृति की रचना हम मन से नहीं करेंगे, हम प्रमेय के कथन के अनुसार ही करेंगे। हमारा प्रमेय क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, बस यहीं तक जाके हमको रुक जाना है। सबसे पहले हमको क्या बनाना है, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो समकोण त्रिभुज के लिए इस प्रमेय को करोगे तो ये जो समकोण त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से आप बनाओगे। यहाँ पर आप एक भुजा खींच देना, यहाँ से 90 अंश चांदी की सहायता से आप 90 अंश माप लेना, तो यहाँ पर ये 90 अंश का बन जाएगा। और इस भुजा को फिर क्या कर देना, आप इससे क्या कर देना, मिला देना। तो यहाँ से ये जो बनने वाला है, ये जो बन जाएगा एक त्रिभुज कौन सा तैयार हो जाएगा आपका, ये जो त्रिभुज है ये हो जाएगा ए बी और ये सी। इस त्रिभुज का नामकरण कर देंगे हम त्रिभुज एबीसी, है ना, जिसमें क्या है, कोण बी यहाँ पर क्या समकोण है। तो ये जो त्रिभुज हमारा कहलाएगा, कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब दूसरे नंबर के स्टेप में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नंबर 2, नंबर 2 में यहाँ पर लिख लेंगे हम दिया है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, अंजलि बताओ जरा, इस समकोण त्रिभुज में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि दिया है एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, जिसमें कोण बी क्या है, यहाँ पर समकोण है, यानी कोण बी पर ये कितने अंश का है, 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, ठीक है ना, जिसमें क्या जाएगा आपका, जिसमें क्या लिख लेंगे, कोण बी समकोण है या 90 अंश है, समकोण है। बस इतना दिया है। इस कथन में के अनुसार हमने आकृति तैयार किया, और इस आकृति में इसके अलावा हमें कुछ ज्यादा दिख रहा है क्या, नहीं। अब यदि ये समकोण है, यदि हम इसको लंब माने तो आधार क्या हो जाएगा आपका, बीसी भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। और कर्ण भुजा कौन सी कहला जाएगी आपकी, एसी कर्ण भुजा कहला जाएगी। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, तीसरा जो स्टेप आएगा आपका वो क्या जाएगा, सिद्ध करना है, या इसी को हम लिख सकते हैं ज्ञात करना है। आप सिद्ध करना भी लिख सकते हो या फिर ज्ञात करना।
याद क्या करेंगे, यहाँ पर देख लिया जाए, यदि इसको देखें तो ये कौन सी भुजा कहलाएगी, ये कर्ण। ये भुजा कौन सी कहला गई आपकी, लंब, और ये भुजा कौन सी कहला गई, आधार। तब इस प्रमेय के अनुसार यदि देखा जाए तो कर्ण भुजा कौन सी कहलाएगी, यहाँ पर AC का वर्ग बराबर लंब भुजा क्या कहला जाएगी आपकी, AB का वर्ग धन आधार भुजा क्या हो जाएगी आपकी, BC का वर्ग। इस प्रमेय के अनुसार देखा जाए, है ना, और इस त्रिभुज के अनुसार यदि देखा जाए तो हमको लंब भुजा क्या मिल जाएगी, AB, आधार भुजा क्या मिल जाएगी, BC, और कर्ण भुजा क्या मिल जाएगी हमको, AC। तो इस प्रमेय के अनुसार क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी ये क्या हो जाएगा आपका AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी ये क्या हो जाएगा आपका AB का वर्ग धन आधार का वर्ग यानी ये क्या हो जाएगा आपका BC का वर्ग। ये हमको सिद्ध करना है। क्लियर, यहाँ तक बन जाएगा यहाँ तक। अब इसके बाद इसका जो चौथा स्टेप आता है, वो चौथा स्टेप क्या है, इसकी रचना। चौथा स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी रचना करते हैं। रचना में हम क्या करते हैं, देख लीजिए आप कि यहाँ से हम क्या कर देते हैं, तो काम करते हैं। रचना में क्या करते हैं, देख लीजिए, यहाँ से ये जो आया, ठीक है ना, रचना के लिए हम बिंदु B से क्या कर देते हैं, एक लंब डाल देते हैं। किस भुजा पर लंब डाल रहे हैं, AC भुजा पर, और ये लंब क्या कहना जाएगा आपका, BD लंब। तो रचना में हमने क्या किया, जो रचना में हम किया उसको लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे BD लंब, ये क्या जाएगा आपका AC खींचा। जो रचना करेंगे हम उसको डैश डैश से रचना करते हैं, ध्यान रखना। अतिरिक्त रचना करने का रहता है किसी भी प्रमेय पर तो उसको हम डैश डैश से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये कहला गई अपनी अतिरिक्त रचना कहलाई। अतिरिक्त रचना में हमने क्या किया कि हमने BD लंब डाला, किस भुजा पर लंब डाला, AC भुजा पर लंब डाला। तो यहाँ कितने अंश का जब लंब है तो यहाँ कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का। यहाँ भी कितने अंश का कोण बनेगा, 90 अंश का बनेगा। क्लियर हुआ ये। तो ये हो गई आपकी रचना। सबसे पहले हमने कथन के अनुसार क्या तैयार किया, इसकी आकृति तैयार किया। आकृति में हमने कौन सा समकोण त्रिभुज बनाया, ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण भी क्या है हमारे पास, समकोण है। फिर इसके बाद दिया है हमें, हमने क्या लिख दिया, जो आकृति हमने बनाया कि एक समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण भी क्या है, समकोण है। फिर इसके बाद सिद्ध क्या करना हमको, कर्ण का वर्ग। तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या कहला रहा है, AC का वर्ग बराबर लंब क्या हो जाएगा, AB का वर्ग धन आधार क्या हो जाएगा, BC का वर्ग। तो हमको ये सिद्ध करना है। अतिरिक्त रचना में हमने क्या किया, BD लंब AC खींचा। हमने BD हमने लंब AC भुजा पर हमने लंब खींच दिया। अब नंबर 5 जो आता है, ये नंबर 5 क्या कहला जाएगा, इसकी उपपत्ति कहला जाएगा, ठीक है। उपपत्ति के लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यदि आप गौर कर रहे हैं तो हमको एक त्रिभुज हमको दिखाई दे रहा है ABD, ये एक नंबर का त्रिभुज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABD, है ना। और जो बच्चों ने यदि सुबह की जो क्लास अटेंड किया है वो अभी इनको और अच्छे से समझ में आएगा, और जिसने नहीं किया है तो वो भी, उनकी भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो एक त्रिभुज हमको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ABD, और दूसरा त्रिभुज क्या है, ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज है। एक छोटा त्रिभुज ABD एवं ये क्या जाएगा आपका त्रिभुज ABC में। इन दोनों त्रिभुजों पर हम देखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों पर देखते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है, छोटे त्रिभुज पर यहाँ पर कोण, ये क्या जाएगा BAD बराबर बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएगा, कोण BAC। ये बड़े वाले त्रिभुज कोण BAC हो जाएगा। ये दोनों कोण देखो, छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण A वही है और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी देखा जाए तो कोण A वही है। बाकी कोण चेंज होगा, देखो छोटे त्रिभुज में कोण B यहाँ तक है ना, और ये कोण D कहला गया, है ना, और ये कोण A है। बड़े वाले त्रिभुज पर देखो जरा इधर सत्यम, ये क्या आ जाएगा कोण, ये क्या हो जाएगा आपका A। यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज, बड़े त्रिभुज में ये कोण भी A कहला जाएगा, है ना। और इसके बाद ये और ये क्या है, कोण C कहला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कोण A अपने यथावत स्थान पर है, तो इस कारण से हम इसको क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ।
क्या लिख देंगे हम इसको, उभयनिष्ठ है। तो ये जो कोण BAD जो छोटे त्रिभुज पर है, वही कोण BAC बड़े त्रिभुज पर भी वही कोण है, तो ये उभयनिष्ठ कोण है, इस कारण से वो अपने आप में क्या है, बराबर। फिर दूसरा देख लेते हैं छोटे त्रिभुज पर, ये क्या देखने को मिल रहा है, कोण AB या इसको BDA देखिए। छोटे त्रिभुज पर ये क्या जाएगा, कोण BDA बराबर। बड़े त्रिभुज पर ये क्या जाएगा, कोण ABC। ये क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण ABC के। क्यों बराबर होगा ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहा हो BDA, यहाँ पर 90 अंश समकोण बन रहा है ना, और कोण ABC यहाँ भी दिया है ना, यहाँ कोण भी क्या है, यहाँ पर समकोण, तो दोनों कोण यहाँ पर क्या है, समकोण है, इस कारण से ये दोनों क्या है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समकोण, कारण में हमने लिख दिया समकोण है। और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो कौन सी समरूपता लग जाती है, यहाँ पर कोण कोण समरूपता से। जब कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे तब ये क्या आ जाएगा आपका, कोण कोण समरूपता से। कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, आपके समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज कौन सा है, ABD, ये क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, ABC। और हम जानते हैं कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या हो जाती हैं, अनुपातिक। मतलब यहाँ कौन सा प्रमेय लागू हो जाएगा, थेल्स प्रमेय। तब ये क्या जाएगा, अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब ये क्या हो जाएगा आपका, थेल्स प्रमेय से, जिसको हमने सिद्ध किया है। थेल्स प्रमेय में हम क्या देखते हैं कि जब दो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाएं कैसी होती है, अनुपातिक होती है। तो यहाँ देख लीजिए आप, कौन सी भुजा को हम अनुपात में लेंगे, छोटे वाले त्रिभुज पर ये देख लीजिए कौन सी भुजा कहला रही है अंजलि, छोटे त्रिभुज पर कौन सी भुजा लेंगे, अब हम क्या जाएगा, कर्ण। इसमें क्या देखा जाएगा, कर्ण भुजा देखा जाएगा। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, AB के अनुपात में इसके सामने की भुजा ये क्या कहला जाएगी, आपकी AB बराबर। इस बड़े वाले त्रिभुज पर देख लीजिए कर्ण भुजा कौन सी कहला रही है, आपकी AC, ये क्या हो जाएगी, आपकी AC के अनुपात में देख लीजिए इसकी लंब भुजा कौन सी कहला जाएगी, बताइए, इसकी लंब भुजा कहला जाएगी, इसकी AB कहला जाएगी, है ना। यहाँ पर छोटे त्रिभुज पर ये देख लीजिए कि छोटे त्रिभुज पर यहाँ पर कर्ण भुजा कौन सी है, AB के अनुपात में इसकी आधार भुजा कौन सी कहला जाएगी, AB। मतलब बड़े त्रिभुज पर ये देख लीजिए कर्ण भुजा कौन सी है, आपकी AC। ये किस पर, इसकी लंब भुजा कौन सी कहला गई, ये लंब भुजा कौन सी कहला गई, इसकी AB। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखना त्रिया गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर AB इंटू ये क्या हो जाएगा, AC, और इसको हम समीकरण क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ, बताइए, किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं ना। अब इसी प्रकार हम क्या कर लेते हैं, देखना इसी प्रकार अब क्या आ जाएगा आपका, देखना यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार अब दूसरा त्रिभुज हम लेते हैं। अब इस तरफ का त्रिभुज ले लेते हैं, तो ये 2 नंबर का त्रिभुज, यहाँ भी ये त्रिभुज कौन सा है आपका, BDC, ये जाएगा। इसी प्रकार त्रिभुज हम लिखेंगे BDC एवं त्रिभुज क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC में इन दोनों त्रिभुजों पर भी हम कोणों की समरूपता देखेंगे, है ना, कोणों के मान बराबर देखेंगे। इसमें अब देखो कौन सा कोण बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पर लिखेंगे हम कोण BCD, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, कोण BCD बराबर कोण ये क्या हो जाएगा आपका, देखना कोण BCA बड़े वाले त्रिभुज पर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोण BCA। यहाँ पर लिख देंगे ये क्या है, उभयनिष्ठ है, ये क्या आ जाएगा आपका, उभयनिष्ठ है। क्लियर हुआ ये। फिर और क्या देखेंगे हम, कोण क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कोण BDC, है ना, यहाँ से ये क्या आ जाएगा, कोण BDC बराबर ये क्या हो जाएगा, कोण ABC।
यहाँ पर ये देखेंगे हम कोण, ये क्या जाएगा आपका ABC। क्यों बराबर है ये कोण D बराबर यहाँ पर कोण B, क्योंकि दोनों कोण कैसे हैं यहाँ पर समकोण। यहाँ पर लिख देंगे समकोण है। क्या लिख देंगे हम यहाँ पर समकोण है। अब जब कोण समकोण है, दो कोण, हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के जब दो कोण सम क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो वो जो त्रिभुज होता है वो क्या होता है समरूप होता है। अतः क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख सकते हैं हम, अतः क्या लिखते हैं हम यहाँ पर थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से भुजाएं क्या हो जाएंगी इनकी अनुपातिक हो जाएंगी। अब यहाँ पर कौन सी भुजा आ जाएगी, बताओ जरा अंजलि, कौन सी भुजा आ जाएगी। अब इस त्रिभुज पर कौन सी भुजा को ले रहे हैं हम, कर्ण भुजा कौन सी कहलाएगी अब यहाँ पर BC, है ना। ये कहला गई आपकी BC के अनुपात में इसके सामने की भुजा लंब भुजा कौन सी कहला जाएगी, कौन सी कहला नहीं, अब इसकी आधार ये लेंगे, आधार भुजा लेंगे यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा आपका CD बराबर। अब इस बड़े वाले त्रिभुज पर देख लीजिए, आधार भुजा यहाँ पर क्या हो जाएगी, नहीं कर्ण भुजा क्या कहला जाएगी इसकी AC कहला जाएगी ना। ये हो जाएगी आपकी AC ही होगी ना, ये कहला जाएगी आपकी ये AC। और बटे में आधार भुजा, अब ये क्या कहला जाएगी आपकी BC कहला जाएगी। क्लियर, ये अनुपात हो गया। यहाँ भी अब हम क्या कर देते हैं, क्रिया गुणा करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका BC का वर्ग बराबर AC इंटू क्या हो जाएगा CD। ये समीकरण आपका क्या बन जाएगा 2। यहाँ तक यदि आपने कर लिया तो आपका 85% प्रमेय क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या कर देना है, जोड़ देना। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या है समीकरण, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड में इसके राइट हैंड साइड को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये देख लीजिए AB का वर्ग धन समीकरण 2 का ये क्या है आपका लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है इसका BC का वर्ग बराबर ये क्या है इसका, ये क्या जाएगा आपका AD इंटू ये क्या है AC धन AC इंटू ये क्या हो जाएगा आपका CD या BC, है ना। अब यहाँ से आप देख रहे हैं तो ये क्या जाएगा AB का वर्ग धन ये BC का वर्ग, यहाँ से AC क्या निकल के आ जाएगा कॉमन, ये AC तो क्या बच गया यहाँ पर AB कोष्टक में और धन ये क्या हो जाएगा आपका CD। अब चित्र में आ जाइए, देख लीजिए AD धन CD, कहाँ है AD, ये है आपका AD धन ये क्या है CD, जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा आपका AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AB का वर्ग धन ये BC का वर्ग बराबर AC और इसका मान कितना हो जाएगा आपका AC, और ये हो जाएगा आपका AB का वर्ग धन ये BC का वर्ग बराबर ये AC का वर्ग, या हम इसको लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन ये क्या हो जाएगा BC का वर्ग। यही क्या हो गया आपका पाइथागोरस प्रमेय, हमने क्या कर दिया सिद्ध कर दिया कि कर्ण का वर्ग इस समकोण त्रिभुज में कर्ण क्या है AC का वर्ग, है ना, इसके लंब के वर्ग यानी AB का वर्ग धन इसका आधार का वर्ग ये क्या है BC के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका, इसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इसको हमें केवल ये याद था कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये हमसे सिद्ध करते नहीं बन रहा था। और आपके 10वीं में अध्याय 6 में समरूप त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, ये जो प्रमेय है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय कहलाता है और इसको सिद्ध करने के लिए भी आपके एग्जाम में आता है। और यदि ये बनता है सिद्ध करते बनता है तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी हमसे हल करते बनेगा। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय माना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए लिख लीजिए आप इसको।